जो कोई भी मसीह यीशु में है, वो लोग नई सृष्टि है, वचन कहता है। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो रहा है। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास कर कर प्रभु के लहू से धुलकर बपतिस्मा लेते हैं, उनका मन है ना बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। उनके जीवन में पुरानी बातें सब कुछ बीत जाती है। वो लोग का मन पूरी तरह से, उनका जीवन पूरी तरह से नया हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय पहला वचन में परमेश्वर ने आदि में भूमि और आकाश को बनाया, और ये भूमि और ये पृथ्वी क्या हुआ? बेडोल हो गया, सुनसान हो गया, निराकार हो गया, गहरे जल से भर गया, अंधकार छा गया था। हम लोग देखते हैं फिर से वो जो पुराना सृष्टि है, नई सृष्टि में परमेश्वर बदल दिया। परमेश्वर का आत्मा का कार्य वहाँ पर हुआ। परमेश्वर अपने मुख्य वचन के द्वारा फिर से सब कुछ नया बनाया। जब सब कुछ नया हो गया तो परमेश्वर उजियाला हो बोलता है, उजियालों को देखकर अच्छा है बोलता है। परमेश्वर ने वृक्षों को बनाया, परमेश्वर ने पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, सूरज, चांद, तारे, समुंदर, आकाश, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ देखकर परमेश्वर कहता है कि अच्छा है बोलकर। जो कोई भी मसीह यीशु में है, वो लोग नई सृष्टि है। जो लोग परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि होते यानी बदल जाते हैं, परमेश्वर उनको देखकर कहता है कि अच्छा है बोलकर, यानी परमेश्वर के द्वारा गवाही पाते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ही कहेगा कि इनका स्वभाव अच्छा है, इनका मन अच्छा है, इनका चाल चलन अच्छा है, इनका बात करने का तरीका अच्छा है, इनका सोच अच्छा है बोलकर। तो उस तरह से परमेश्वर है ना बदलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तुम्हारे मन में नए हो जाने से रूपांतर हो जाओ कहता है। इसलिए यानी किस लिए? वो ऊपर का वो पूरा वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मानव रूप धारण कर कर इस पृथ्वी में आकर मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर कर अपने आप को बलिदान दिया है। परमेश्वर हम पर दया किया। परमेश्वर अपना लहू को बहाया। परमेश्वर हम पर दया कर कर हमको उद्धार दिया है। परमेश्वर हमको अन्य जातियों से, संसारिक लोगों से हमको परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर ने हमको पाप से छुटकारा दिया है। इसलिए परमेश्वर का दया हम पर हुआ है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर अपना जान दिया है। परमेश्वर लहू का अंतिम बूंद को बहाया है। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसलिए तुम लोग मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम लोग रूपांतर होते जाए। तुम्हारा जो शरीर है, मैं स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। इसीलिए किस लिए? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम पर दया किया है। परमेश्वर बलिदान दिया है अपने आप को। इसलिए हम लोग भी हमारा शरीर को जीवित बलिदान की तरह चढ़ाना है। परमेश्वर बलिदान दिया है, मरा परमेश्वर, पर परमेश्वर हमसे क्या कहता है बोलो तो? जीवित बलिदान के तरह, यानी हम लोग यीशु मसीह जैसे कि सूली पर चढ़ा, मरा, फिर जी उठा, ऐसा हम लोग को मरने के लिए नहीं कहता है, पर अपना शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यानी अपना शरीर के इच्छाओं को, हमारे आंखों की अभिलाषाओं को, हमारे सारे आशाओं को, बुरे आदतों को, बुरा स्वभाव को, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उसको हम लोग है ना त्याग करना है। भले अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो संगति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आदत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर वो रिश्तेदार लोग हो गए, या फिर वो कुछ भी होने दो, हमको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। पर यहाँ पर लिखा गया है कि जीवित बलिदान कर कर चढ़ाओ। परमेश्वर को पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर प्रसन्न होने जैसा
बलिदान चढ़ाओ करके बोलता है। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। इसलिए हम लोग विश्वास से जीना चाहिए, पवित्रता से जीना चाहिए, और हम लोग परमेश्वर जो चाहता है वैसे ही कामों को करना है। अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हाँ, तो इस तरह से मन में नए हो जाओ। दूसरा वचन में, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरे ट्रांसलेशन में क्या है? रूपांतर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मराठी पण असंच आहे। मन के नए हो जाने से क्या होता है बोलो तो, हम लोग बाहरी रूप से भी रूपांतर हो जाते हैं। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी मन बदलेगा तो चाल चलन भी बदलेगा। मन में ये बात जान ली है, समझो परमेश्वर ने प्रेम कर कर, हम पर दया कर कर, अपने आप को बलिदान देकर हमारा उद्धार किया है। जो जान लिया है, इसके लिए मैं अपना शरीर को जीवित बलिदान कर कर चढ़ाऊंगा बोलकर, इस तरह से मन में नए हो गए। समझो किस तरह से? जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बोलकर मैं चढ़ाऊंगा बोलकर, इस तरह से मन में आपने सोच लिया। समझो मन में वो रूपांतर, यानी मन बदला, समझो ऐसा सोच बदल गया समझो, तो चाल चलन भी बदल जाएगा बोलकर वहां पर स्पष्टता से लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मन नहीं बदलेगा तो चाल चलन नहीं बदलेगा, वस्त्र धारण नहीं बदलेगा, बात करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो एक व्यक्ति मसीह में है तो है ना, वो नया हो जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका काम बदल जाता है। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो शाऊल पौल में बदल गया। एक टाइम में शाऊल कौन था? कलीसिया को सताने वाला था, बहुत सारे मसीह लोगों को मारा है। स्टेफनुस मरने का कारण पौलुस था बोलकर हम लोग देखते हैं। इस तरह से अधिकारियों से एक आज्ञा को जारी करवाया कि जो कोई भी मसीह लोग है वो लोगों को मारना है, मृत्यु दंड देना है बोलकर। जिस तरह से अभी असेंबली में मिनिस्टर्स लोग, एमएलए लोग जिस तरह से बोलते हैं कि ये क्या बोल के धर्म परिवर्तन करने वालों को सजा देना, एक नॉन कन्वर्शन बिल यहाँ पर लेकर आना, ऐसा बोलते थे। पौलुस वो काम उन दिनों में किया है। बाद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ में उनका मुलाकात हुआ है। वो जान लिया कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, उद्धार करता है। जान लिया। जिस यीशु के बारे में वो बुरा बोलता था, जिस यीशु का निंदा करता था, वही यीशु का प्रचार करना शुरू किया। पूरा दुनिया भर में सब प्रांतों मिशनरी सेवकाई किया। अपना धन को, अपना इन्फ्लुएंस को, सब कुछ त्याग कर अपना किधर यूरोप कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में, ये सब खंडों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया, सेवकाई किया है। उन दिनों में अभी के बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कि अभी जैसे कि मुकेश अंबानी के पास जितना धन है उतना धन पौलुस के पास था बोलता है। वो सब कुछ छोड़कर, अपना प्रतिष्ठा को छोड़कर, अपना होदा को छोड़कर क्या कहता है वो? मैं हिब्री हूँ, बेन्यामीन गोत्र का हूँ। इजराइलियों का पहला राजा कौन था बोलो? शाऊल राजा था। ये कौन है? शाऊल ही है ना, राजवंश का था, बेन्यामीन गोत्र में शाऊल का वंश का था। मैं फारिसी हूँ, शास्त्री हूँ, व्यवस्था के विषय में निर्दोष हूँ, कलीसिया को सताने में मैं नंबर 1 हूँ, जलन से जीने वाला हूँ। ये सब होदा पौलुस के लिए, पर ये जो कुछ भी मेरे लिए लाभदायक है, मैं ये सब कुछ है ना, बोलते गोबर के समान मैं समझता हूँ, ये सब कुछ घूरे के समान समझता हूँ, ये सब कुछ कूड़े के समान समझता हूँ, ये मेरे हानि के लिए है समझता हूँ करके बोलता है। हालेलुया। और बाद में इतना परिवर्तन आया कि
जिस यीशु मसीह का निंदा करता था वही यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह के लिए मर गया। हम लोग देखते हैं उनका सिर काट डाला गया रोम में। ऐसा बदलावट है ना एक में आना चाहिए। चर्च में आने के बाद सिर्फ प्रार्थना कर कर आशीष पाते रहना, यही स्थिति में नहीं रहना चाहिए। चेंजेस आना चाहिए।